इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने वाले मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भैया पी ब्लॉक के तत्वों की विवेचना, और वो भी होगा 15वें वर्ग के। अच्छा, पी ब्लॉक के 5th ए के तत्वों की ताबड़तोड़ होगी विवेचना, ठीक है ना, और ट्रिक के माध्यम से। तो भैया पी ब्लॉक के 5th ए कहा जा रहा है और आप बोल रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि पी ब्लॉक के 5th ए के तत्वों को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, सब के सब बिके हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। यन का मतलब हो गया मेरे भाई न्यूजीलैंड ना, तो यन का मतलब नाइट्रोजन। और उसके बाद भैया क्या है, पी मतलब पाकिस्तान, पी मतलब पाकिस्तान मतलब फास्फोरस। उसके बाद क्या है ऑस्ट्रेलिया, एस आर्सेनिक। उसके बाद क्या है एसबी मतलब एंटीमनी। बीआई बिक गए मतलब भैया बिस्मत, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक के तत्वों की विवेचना यहाँ पर होगी, व्हाइट बोर्ड पर होगी। एक मिनट सुन लो, आप बोल रहे हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों की विवेचना कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। तो आप मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लोग करेंगे ना, नहीं आता है, यदि नहीं आता होगा मेरे भाई तो देखो आई बटन पे दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, पूरा खेल खेल में हुआ है ताबड़तोड़। तो भैया पी ब्लॉक आप बोले हैं, इसका मतलब ये हुआ, वहाँ पर लिखा जाता है पेपर में आता है तो ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्यों? अरे आपने कहा है 5th ए मतलब भैया सबके बाहरी कक्षा में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और आपने कहा है कि ये जो है पी ब्लॉक के तत्व हैं, इसका मतलब ये हुआ सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करने चाहिए, करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे और भी खेला है। और भैया आपके पेपर में कभी कभी ऐसे भी बोल देता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए। क्यों? क्योंकि भैया जो हम लोगों ने क्यों बोला है नाइट्रोजन परिवार, क्योंकि भैया आपको बता दूं, बड़ा भाई कौन है, यन मतलब नाइट्रोजन परिवार। तो भैया बड़ा भाई यन है ना, तो इसीलिए जो हम लोग जो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, ठीक है ना। अच्छा भैया, उसके बाद इसके बारे में जो भी खेला है, क्लास 12th के मेरे छात्रों, यदि आप लोग देख रहे हो तो भैया पूरा देखिएगा। क्लास 11th के छात्र भी इसको पूरा देखेंगे ताबड़तोड़ में। चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और वहाँ पर मेरे भाई गरम मसाला जो लिखा गया है, और आप लोग उसको देखिए, और पेपर में जब आएगा ना तो गर्दा मेरे भाई मचा दीजिएगा। चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। मेरे यूपी बोर्ड के शेरों शेरनियों, ये देखो आप लोगों के सामने पूरा गरम मसाला जो है पहले से लिख दिया गया है, ताकि आपके समय की बचत हो, ठीक है ना। देख भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, नाइट्रोजन परिवार। आप कहोगे सर जी इसको पूरा कैसे याद करेंगे। नहीं रे मेरे भाई, आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, बस समझ लो 5 मिनट में ताबड़तोड़ जो गर्दा मचाओगे। देख भैया, पहले जो है आप लोग एक पेज पर इतना लिखिएगा, इतना डायग्राम यहाँ पर लिखिएगा पी ब्लॉक 5th ए, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखिएगा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, और ये क्या है भैया एस, क्या बोले थे अभी, यहाँ पर बोलोगे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे बोलोगे सब। बीआई का मतलब बिक गए, मतलब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर सब बिक गए मतलब बिके हुए हैं। अच्छा मेरे भाई, इतना बात याद कर लेंगे। और यहाँ पर जो है इसको एटॉमिक नंबर जो है याद कैसे करेंगे, ध्यान देना। नाइट्रोजन का होता है 7, होता है ना। तो मेरे भाई 7 में 8 जोड़ दो हो जाएगा 15, और 15 में मेरे भाई 18 जोड़ दो हो जाएगा एस आर्सेनिक, और इसमें जोड़ दो 18 हो जाएगा 51 एसबी, और भैया इसमें जोड़ दो 32 हो जाएगा बीआई बिस्मत, हो गया। मतलब इसमें जोड़ना 8 18 18 32, इतना काम कर लोगे। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे,
तो मेरे सिर जबाजों, आप लोगों को थोड़ा बहुत आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो तो भैया यहाँ पर यदि आता है तो ठीक है, कर लोगे आप लोग। 7 है तो लिखेंगे 2 और 5। तो लास्ट वाले का जो है याद रखना। आपको पता है कि भैया यहाँ पर पहले वाले में आता है यस, दूसरे वाले में आता है यस पी, तीसरे वाले में आता है यस पी डी आता है। लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले कहाँ भरते हो? 4s में। इतना बात याद रखना। फिर चौथे वाले में आता है 4s, 4p, 4d, 4f। पढ़े हो ना, मुझे पता है। देख भाई, तो यहाँ पर 2 और 5 लिख दिए, तो लास्ट में क्या भैया 5 है ना, तो लास्टवा वाले का मेरे भैया जो आपको याद करना होगा। देखिए 5 बोला है ना, देखो 2s2, 2p3, मतलब यस के रोटी खाने की क्षमता कितनी होती है? 2। रोटी मतलब इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने भर सकते हैं? 2। पी में 6, डी में 10, यस में 14। ठीक है मेरे भाई। अब देखो तो यहाँ पर यस में 2 भर दिए, पी की भैया क्षमता होती है 6, लेकिन देखो 2 2 4 हो गया है, यहाँ पर 3 भर दोगे तो हो जाएगा 7। 2 और 5 हो गया। देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ, देखो लिखा गया है पूरा गरम मसाला। सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि 3 बात। पहला बात, सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि भैया ये है 5th ए। ठीक है ना। अच्छा, सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखो भैया लास्ट में क्या लिखा है? 2p3, 3p3। अरे ओ पी, यहाँ भी भैया घुसा है p में, यहाँ भी p में, यहाँ भी p में। तो हमने कहा था ना कि अंतिम इलेक्ट्रॉन p में प्रवेश करने चाहिए, p ब्लॉक में प्रवेश करने चाहिए। तो कर लिया। तो ये देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख लोगे आराम से। सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखो आओ समझो। यहाँ पे देखो लिखा है 2s2, 2p3, 3s2 और यहाँ लिखा है 3p3, 4s2, 4p3। अरे यार सेम टू सेम मैच कर रहा है पूरा। देखो वही यहाँ पूरा, लेकिन यहाँ देखो 2 2 है, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 5 5, यहाँ पे 6 6। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग इसको ये मान लें कि देख भैया ये यन है, क्या है? यन है, यन s2 यन p3। देखो यन s2 यन p3 और बगल में दिखा दें यन का मान 2 3 4 5 6। देखो ऐसे देखो है ना, 2 है, देखो 2 है, 2 यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया। देखो लिखा गया है सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक विन्यास यन s2 यन p3, मतलब यन का मान 2 3 4 5 6 ऐसे भर देना। ठीक है ना, पाया जाता है। अतः सभी तत्वों को अच्छा p ब्लॉक के 5th ए में रखना उचित होगा। ठीक है ना। देखो भैया 15 है, 2 8 5, देखो 10 हो गया, ये हो गया 15, 2 8 18 5 हो जाएगा 33, 2 8 18 18 5। नहीं मेरे भाई आपको बनाने आता है तो लास्ट वाला ही बस जो है यहाँ पर इसको जो है बना लेना, दिमाग में फिट कर लेना। यहाँ गरम मसाला कि पी ब्लॉक का 5th ए बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया लास्ट में 5 आना चाहिए। ठीक है ना। तो भैया 5 कैसे आएगा? ये क्या है? 7 है, तो एक ठो मेरे भाई मुझे पता है आप लोग निकाल लोगे। जब निकाल लोगे तो इसी के सहारे जो है, देखो 2 है यहाँ पर तो 3 कर देना, यहाँ देखो 4 कर देना, यहाँ पर जो 5 करना, यहाँ पे 6 कर देना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट नाइट्रोजन परिवार। ठीक है ना, 15वें वर्ग का मेरे भाई चल रहा है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट जो है 5th ए है। आसान नहीं है, बताओ। और आपके पेपर में क्लास 12 क्या कहते हैं केमिस्ट्री के मेरे भाई पेपर में जब भी देखोगे भैया बोर्ड का एग्जाम होगा, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 2024 25 26 मेरे भाई जब भी होगा ना, तो मेरे भाई आपके पेपर में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है ना। नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हैलोजन, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की विवेचना कीजिए, बार बार पूछता है यार।
ठीक है ना। तो मेरे भाई एग्जामिनर से 3 नंबर छीनना है तो भैया एक पेज पर ये मसाला लिख देना, पूरा ये बड़ा बड़ा लाइन खींच के, ठीक है ना, क्योंकि एक ठो में ये लिखना होता है, नीचे ये, और एक ठो स्पेस दे देना, फिर ऐसे करके पूरा कर लोगे ना। तो मेरे भाई इसका जो है सबसे पहले आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना मेरे भाई। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है ना मैं बोलूँगा टाटा बाय बाय, आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो बना है प्लेलिस्ट में जाकर देखिए।